Good morning everyone. Today we will talk about Padha Panchayat Administrative System. Now Padha Panchayat Administrative System is the administrative system of Oraon tribe. ये उरांव जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है ना। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था देखने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। फर्स्ट इज भूइयर। Bhuiyar means pioneer families. Or descendant of pioneer families. Clear? Pioneer families means who cleared the jungle and brought that particular area under cultivation. Clear? And became owner of that land. Clear? Next term is Bhuiyar land. भूइयर की जमीन को भूइयर जमीन कहा गया, लैंड ऑफ भूइयर। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज भूइयर विलेज। विलेज established by भूइयर। भूइयर द्वारा बसाया गया गांव भूइयर गांव कहा गया। रैयत और जेठ रैयत। बाद में जो ओराव जनजाति आए उनको रैयत या जेठ रैयत कहा गया। भूइयर ने पहले उस गांव को बसाया, उस जंगल को खेती योग्य जमीन बनाया, और जो उसके बाद जो ओराव जनजाति आए उनको रैयत या जेठ रैयत कहा गया। मीन्स द सब्सिक्वेंट ओराव सेटलर्स वी आर कॉल्ड जेठ रैयत। क्लियर? आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उराव इज 3-tier एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 3-tier एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहने का मतलब है 3 स्तरीय शासन व्यवस्था।
फर्स्ट वन इज, पहला जो स्तर है दैट इज विलेज, सेकेंड वन इज पढ़ा, एंड थर्ड वन इज सेकेंड वन इज पढ़ा राजा भी लिख सकते हैं, पढ़ा राजा इनका इसका हेड होता है, एंड थर्ड वन इज पढ़ा दीवान। क्लियर। नाउ फर्स्ट हम लोग देखते हैं विलेज लेवल, गांव स्तर पर। क्लियर। पहला जो टर्म है वो है महतो। विलेज हेड को महतो कहते हैं। क्लियर। ये गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल एंड सोशल इश्यूज को देखता है। क्लियर। नाउ हम लोग विलेज स्टेज की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ विलेज हेड, महतो एंड पाहन। महतो who looks into judicial, administrative and social issues. Clear? And पाहन जो होता है वो रिलीजियस हेड होता है, वो रिलीजियस इश्यूज को देखता है। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं who looks into judicial, विलेज हेड है, इनका काम क्या है? who looks into judicial, administrative and social issues. क्लियर। आगे देखते हैं, महतो भूंइयर कुल का होता है। महतो बिलोंग्स टू भूंइयर क्लैन। क्लियर। महतो पद हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज मांझी। नेक्स्ट टर्म इज मांझी। असिस्टेंट ऑफ महतो। क्लियर। महतो का सहयोगी होता है। नेक्स्ट टर्म इज महतो खूट। महतो बिलोंग्स टू महतो खूट। क्लियर। या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लैन फ्रॉम विच महतो बिलोंग्स नोन एज महतो खूट। महतो जिस कुल से बिलोंग करता है, जिस कुल से होता है, उसे महतो खूट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज पाहन। रिलीजियस हेड। कुंवारा पाहन नहीं बन सकता है। ए बैचलर कैन नॉट बी अ पाहन।
क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज पाहन खूट। जिस कुल से पाहन बिलोंग करता है उसे पाहन खूट कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं पाहन बिलोंग्स टू पाहन खूट। नेक्स्ट टर्म इज पहनई लैंड। पहनई लैंड इज लैंड गिवन टू पाहन। मीन्स उनके पूजा पाठ करने के बदले में जो जमीन पाहन को दी जाती थी उसे पहनई भूमि कहा जाता था, पहनई लैंड कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट इज बैगा। बैगा असिस्टेंट ऑफ पाहन, पाहन का सहयोगी। और कहीं कहीं आपको पाहन और बैगा एक ही मिलेगा, रिलीजियस हेड को बैगा भी कहते हैं, पाहन भी मिलेंगे और पाहन भी, और कहीं कहीं मिलेगा असिस्टेंट ऑफ पाहन को बैगा कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग पाहन हम लोग देख रहे थे। क्लियर। नाउ इनिशियली ऑल द मैटर्स, चाहे वो रिलीजियस वर्क हो, जुडिशियल वर्क हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज हो, एवरीथिंग वॉज डन बाय पाहन। बट लेटर ऑन, बाद में जो रिलीजियस वर्क परफॉर्म्ड बाय पाहन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज वॉज डन बाय महतो। क्लियर। बाद में पहले तो सब पाहन ही करते थे, रिलीजियस वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज। क्लियर। लेकिन बाद में ये काम बट गए, रिलीजियस वर्क पाहन करने लगे और गांव का प्रशासन और न्यायिक मामले को, प्रशासनिक और न्यायिक मामले को महत्व देखने लगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पढ़ा दीवान स्टेज, सॉरी पढ़ा राजा स्टेज। नेक्स्ट इज पढ़ा राजा। जैसा कि पढ़ा हम टर्म हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पढ़ा कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ विलेजेस। क्लियर। ये जो विलेज है, द नंबर ऑफ विलेजेस हाउएवर वेरीज फ्रॉम पढ़ा टू पढ़ा। Clear. It may consist of 7, 12, 21 or 22 villages. Clear. आगे देखते हैं हेड ऑफ पढ़ा। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हेड ऑफ पढ़ा को पढ़ा राजा कहते हैं। Clear. Now one of the village in a Padha is called the Raja village.
पढ़ा में से एक गांव को राजा गांव कहते हैं। क्लियर? जिस गांव से राजा पढ़ा राजा बिलोंग करता है उसे राजा गांव कहते हैं। अनदर द दीवान विलेज। थर्ड विलेज पनेरे विलेज। फोर्थ कोतवार विलेज। And the rest village known as Praja village. Clear? तो ये हो गया सेकेंड स्टेज, सेकेंड टियर ऑफ पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंटर पढ़ा स्टेज। अंतर पढ़ा। अंतर पढ़ा की बात करें, इंटर पढ़ा की बात करें, इंटर पढ़ा कंप्राइजेज ऑफ या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दूध भैया गांव या फिर कंप्राइजेज ऑफ दूध भैया गांव। अब ये दूध भैया गांव क्या होता है देखते हैं। ये देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये कोई एक पढ़ा ए है जिसमें विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, विलेज एफ है, और ये कोई पढ़ा बी है जिसमें विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5, विलेज 6। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गांव, मान लीजिए विलेज सी, इस विलेज ए पढ़ा ए को छोड़कर पढ़ा बी में शामिल हो गया, तो ये विलेज सी जो हो गया इसमें शामिल हो गया, इसको छोड़ दिया, तो इसका जो इस पढ़ा के साथ इस विलेज का रिलेशन ख़त्म नहीं होगा, इसे कहते हैं दूध भैया गांव। क्लियर? तो ऐसे ही गांवों को मिलाकर इंटर पढ़ा बनता है। क्लियर? तो समटाइम्स देखते हैं हम लोग दूध भैया गांव क्या होता है। समटाइम्स सम विलेजेस लीव वन पढ़ा and join another padha but the relation of these villages with older पढ़ा was not ended। क्लियर? उसका रिश्ता पहले वाले पढ़ा से नहीं खत्म होता है, और सच विलेज आर नोन एज दूध भैया गांव।
और ऐसे दूध भैया गांव को मिलाकर कॉम्बिनेशन ऑफ दूध भैया गांव क्या बनता है? इंटर पढ़ा। क्लियर? तो ये इंटर पढ़ा का निर्माण हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ दूध भैया गांव। क्लियर? ना आगे देखते हैं हम लोग। ना इंटर पढ़ा, इसके जो हेड होते हैं, हेड ऑफ इंटर पढ़ा, क्लियर, इसको कहते हैं पढ़ा दीवान। क्लियर? इस इंटर पढ़ा के हेड को पढ़ा दीवान कहते हैं। पढ़ा दीवान, इसके पास ये सुप्रीम पोस्ट है, या कह सकते हैं इसके पास सबसे ज़्यादा सर्वोच्च ये सर्वोच्च पद है, और इसके पास सर्वोच्च पावर भी होता है, सुप्रीम पोस्ट एंड पावर। पढ़ा दीवान द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। क्लियर? और हम लोग क्या अभी बात किए, पढ़ा दीवान सर्वोच्च पद था और उसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते थे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।